श्वेता, तुम्हारे खिलाफ इस पूरे गैंग ने जितने भी सबूत बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल किया है, तुम्हें उन सबूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व नहीं है। वो सबूत सारे के सारे इसी के पकड़े जाने के लिए है। क्योंकि उन सबूतों की जो पैदाइश है ना, वो ये गुंडा है। ये गुंडा है उन सबूतों की पैदाइश, मतलब जन्मदाता। तुम्हें भरोसा है ना मैं क्या कह रहा हूं? है ना? और उन सबूतों को लेकर अगर ब्लैकमेल करता है तो तुम्हारे पैर में चप्पल तो इस समय होगी ही। उसका इस्तेमाल करो। जानती हो ना किसके लिए इस्तेमाल करना है? उसका इस्तेमाल करो। है ना? उसका इस्तेमाल करो। बेभाव बजाना शुरू कर दो। चाहे तुम उस समय सीएम साहब के सामने हो या नहीं हो, ये बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नजर है। ये मत सोचना। इस पे बजाना शुरू कर दो ताकि ये खुद उगले कि इसकी सच्चाई क्या है इन सबूतों की। तुम्हारा उन सबूतों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो डरने की और प्रेशर में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त की बात अलग थी यार, है ना? और आज बात अलग है। ये मत देखो कि मैं क्या कर लूंगा, है ना? ये मत देखो। उस वक्त बात अलग थी, आज अलग है। ये मत देखो मैं क्या कर लूंगा। तो इसके बेभाव बजाओ। बेभाव। भरोसा और प्यार जो है ना, ऐसे ही वक्त पे देखने में आता है। अगर प्यार है तो हिम्मत भी लाओ। वो तुम्हें हिम्मत देगा। और मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो। मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें हर पल महसूस किया है। तुम्हारी हर तकलीफ मुझ तक पहुंची है। हर तकलीफ। है ना? तो जब भी तुमने याद किया है, वो मैसेज भी मुझ तक पहुंचा है। क्योंकि हमारा दिल जुड़ा हुआ है। सिर्फ फोन से या वीडियो से मैसेज नहीं पहुंचते हैं, दिल से दिल भी मैसेज पहुंचते हैं यार। मैंने हर पल महसूस किया है। और तुम देखो, इस जांच के दौरान भी तुम जब भी उदास हुई हो,
जब भी खुश हुई हो, मैंने हर पल महसूस किया है, हर पल, हर पल। और उसकी वजह से मैंने शोर भी मचाया है, उसकी वजह से पता लगते ही शोर भी मचाया है। कैसे मुझे पता लगता है? मुझे मालूम है पहली वीडियो तुम तक पहुंच चुकी है, दूसरी भी पहुंच जाएगी। सोचो ये कैसे पता मुझे? क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ यार, हमारे दिल जुड़े हुए हैं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं। तुमने वीडियो देखने के बाद जो भी फीलिंग तुम्हारे दिल में पैदा हुई, वो सब फील की मैंने, सब कुछ। तो इस भंवर में, भंवर होता है ना, कश्ती जब चल रही होती है किसी नदी में या समुद्र में, तो गोल गोल चक्रवात आ जाता है पानी में, और नीचे पानी जमीन में जाने लगता है, उसकी वजह से चक्रवात बनता है। तो नाव जो है उसी के भंवर में फंस जाती है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके थप्पड़ खींच के मारो जब भी ये तुम्हें दबाने की कोशिश करे, वो चाहे लेडीज ही क्यों ना हो, है ना, वो लेडीज ही क्यों ना हो, पुलिस वाली क्यों ना हो, थप्पड़ भी मत मारो। जो भी दबाता है, ये कालिया दबाता है, मुझे पता है ये कालिया है, ये कालिया दबाता है या कोई लेडीज दबाती है उसमें, तो छूने की जरूरत नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को छूने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को चप्पल उतार के चप्पलों से उनका सबक लो, हैं, क्योंकि ये लोग इसी लायक है। तुम अशुद्ध नहीं हो श्वेता, तुम आज भी शुद्ध हो, है ना, तुम आज भी शुद्ध हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती हुई है, जबरदस्ती का कोई वो नहीं है यार। तुम आज भी शुद्ध हो, क्योंकि तुम मन से शुद्ध हो, है ना, मन से शुद्ध हो। तुम आज भी शुद्ध हो, यही सतीत्व होता है, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए आज भी अकेला हूं, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई तुम्हारे अलावा होगा। क्रिमिनल बुद्धि है इसकी, ये सिर्फ गैंगस्टर के पक्ष की बातों को पकड़ता है और मैं इसे नंगा कर दूंगा खामखा, कोई फायदा नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसका सही सही मतलब तुम समझ रही हो, ठीक है ना। जो बलात्कार हुआ है, वो अत्याचार तुम्हारे साथ हुआ है, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है ना, इसीलिए तुम मेरी हो। वो दाग लग गया है, लेकिन तुम पवित्र हो, पवित्र नहीं हो। ये दरअसल पढ़ा लिखा नहीं है और इसकी बुद्धि क्रिमिनल है, क्राइम में घुसा हुआ है, ये सब कुछ नहीं समझ सकता। ये इसकी बात करना ही हमारे लिए अपमान की बात है। इसीलिए जब तुम चप्पल उठाओ ना मारने के लिए, तो उसे बोलना तुम चप्पल क्यों उठाना चाहती हो, कि मैं तुझे छूना भी नहीं चाहती, तुझे मारने के लिए भी। इसलिए मैं तुझसे चप्पलों से बात कर रही हूँ।
और दूसरा उसे बोलो हिंदी में दूसरा उसे ये बोलो हिंदी में कि ये बोलो कि अगर तेरे अंदर दम है, उससे ये कहो कि अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे जेल भेज के दिखा। बोल कर देखो। और हिंदी में बोलो अगर तेरी औकात है तो भेज के दिखा। एक और दूसरा डायलॉग बोलो सबूतों के लिए, तमीज़ में। ये तमीज़ के वर्ड बता रहा हूँ कि इन सबूतों को ना, क्योंकि सबूत एक कागज़ की तरह ऐसे होता है ना, तो इन सबूतों को बत्ती बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये रहा है ना, इसको ऐसे ऐसे करके ये बत्ती बन गई है। एक हाथ से काम करना, एक से मोबाइल पकड़ना, इसलिए ऐसे ही समझो ये बत्ती बन गई। क्योंकि ऐसे बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में घुस पड़ा इसे। ये वीडियो इसलिए नहीं बोल रहा मैं, वो शब्द तुम समझ गई होगी। क्योंकि इसको ना तू बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में घुसड़ ले इन सबूतों को जाके, और जब कुछ उखाड़ सके जब बता लियो। और दूसरा डायलॉग बोलो इसके लिए, इसकी चुटकी लो, इसकी चुटकी लो। इसे कहो जब तू कुछ उखाड़ सके, हाँ, कि इनकी सच्चाई क्या है, इसके लिए तू रिमांड पे आने वाला है। इससे ये कहो कि इन सबूतों के लिए ना, ये जो तू बना के बैठा है मेरे खिलाफ, इनके लिए तू रिमांड पे आएगा। हमारा इनमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे दिखाओ, हमारे हाथ शुद्ध हैं, हमारे हाथ शुद्ध हैं, ऐसे बोलो। और तुम मम्मी के थ्रू सर ने एक मैसेज भेजा था, उसके लिए भी इसकी चुटकी लो। सर ने मुझे ये कहलवाया था कि इतने लिखने की ज़रूरत क्या है, तो इसकी चुटकी लो कि इतना लिखने की ज़रूरत क्या है, मैं ठोक पीट के सब पूछ लूँगा। इससे मज़े लो, डरो मत। तुमने कुछ किया है क्या? डरो मत। उससे ये कहो कि इन सब लिखने की ज़रूरत क्या है, मैं ठोक पीट के इससे सब पूछ लूँगा। इतने की ज़रूरत क्या है ना? तो इन सबूतों की, मतलब ऐसे भी बोल सकती हो, इन सबूतों की ज़रूरत क्या है, हम ठोक पीट के तुझसे सब पूछवा लेंगे ना। इनकी ज़रूरत क्या है, इनका असली सच क्या है, इसकी चुटकी लो। और दूसरा वर्ड बोलो, शोले पिक्चर में है वो गब्बर सिंह बोलता, अब तेरा क्या होगा कालिया। वो मजे लो, क्योंकि ये कालिया, इस पर बिल्कुल मतलब सैड बैठ रहा है ये डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये जब मैं बोलता हूँ ये क्राइम करने को मजबूर हो जाता है बेचारा। खिलौना है खिलौना, खिलौना क्यों बे खिलौने, क्यों बे खिलौने, क्राइम कब करेगा अब तू। तो इसकी चुटकी लो, सिर्फ उनसे डरो मत। और जो स्माइल तुम्हारे फेस पे आई थी ना, उस चूतिया के गैंगस्टर के गोरखपुर के जेल जाने पे, है ना, जो खुशी उस समय आई थी, उसे बरकरार रखो। और जो उसने किया है वो सर को बताओ। इससे बात मत किया करो, इससे बात कहने की जरूरत नहीं है। पहले थप्पड़ मारो फिर बोलो मुझे सर के पास लेके चल बे। पहले थप्पड़ मारो इसके और फिर बोलो मुझे सर के पास लेके चल। क्योंकि पहले बोला, इसने मना कर दिया, तो फिर तुम्हारे
ऑर्डर पे इनकार कर दिया इसने, है ना, तो वो सही नहीं है, और ये है देशद्रोही। तो पहले इसके थप्पड़ मारो फिर बोलो, इसकी औकात ऐसी कर दो, ये कुछ नहीं कर सकता। भरोसा है ना तुम्हें? कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त नहीं कर सकता। पहले थप्पड़ मारो और फिर बोलो कि सर के पास लेके चल मुझे, है ना। और जो लेडीज हो ना, उसके मुंह पे मारो खींच के। और उन लेडीज से ये कहो कि तेरी लड़कियों से पूछा जाए चोली के पीछे क्या है। तेरी लड़कियों से पूछा जाए कितने साल की है, पहले ये पूछना कि वो इसका मतलब समझने लायक है या नहीं, है ना। पूछा जाए चोली के पीछे क्या, पूछा जाए क्या चड्डी के पीछे क्या है, या तेरे आदमी से पूछा जाए निक्कर के पीछे क्या है? और इसने जो तुम्हारा बलात्कार किया है ना, वो भी सर को बताओ, यही वक्त है। इसकी कुछ दिलचस्पियां हैं जिस वजह से ये फड़फड़ा रहा है। वो अपराधी का जेल जाना जरूरी है उसके किए कर्मों के लिए, क्योंकि हम मिले भी तो मिलेंगे ही, उसकी तुम टेंशन मत लो। तो वो हमें जीने नहीं देगा, है ना, हमें परेशान रखेगा। और तुम जानती हो मैं इन सब चीज़ों में यार हो गए, और शांति से हम जीना चाहते हैं, है ना। तो भी ये चुतिया हमारी ज़िंदगी में होना नहीं चाहिए, ये चूतिया हमारी ज़िंदगी में होना नहीं चाहिए हमें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके बारे में सारा जो कुछ इसने किया है मुझे सब पता है। इसने तुम्हारे से गुलामों की तरह काम कराया है, और जो कुछ किया है वो सब, और जो तुम्हारा पीछे से बलात्कार किया है ना, वो भी सर को बताओ। क्यों चुप हो? वो जाके सर को बताओ। वहाँ नहीं बताओगी तो कब बताओगी? वो पुलिस नहीं है, वो जज नहीं है ना। वहाँ जाके बताओ, वो बताने की जगह है। यार कम से कम इतना सोचो, अगर मैं इतना मतलब उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल लगा हुआ हूँ, तो कोई तो बात होगी ना। इतना तो सोच लो कम से कम, है ना। तो जाके डायरेक्ट बताओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। CIA 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 है, CIA करके मुझे फंसाने की कोशिश करेगी। CIA एक अमेरिका की जांच एजेंसी है ना। अमेरिका की जांच एजेंसी है, उसमें मुझे फंसाने की कोशिश करी गई थी। तो वो बहुत खतरनाक है ना। तो वो मैंने डायरेक्ट सर को जाके दे दिया। बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहा था, बहुत दिन से। सही वक्त आया, मैंने सर को जाके दे दिया जाके, है ना। तो सर ने वो मतलब कर दिया कि ये तो बेकार है। सारे सबूत थे मेरे पास, और फिर भी ज़बरदस्ती ये मुझे टॉर्चर कर रहा था। मैंने तो खैर उस दिन अपनी मृत्यु मांगी थी, मैं परेशान हो गया था इस वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी तो मत घबराओ। वो बहुत खतरनाक केस था, और बाकी भी ये पीछे पड़ा हुआ है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है यार। उसके लिए यही इसी को रिमांड पे लेके इससे पूछा जाएगा इनकी सच्चाई क्या है। इसकी गाल बजाई और ये जांच का कोई अर्थ नहीं है। ये हमें टॉर्चर नहीं कर सकता, ये कुछ भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये देशद्रोही है। ये सिर्फ रिमांड पे होगा। इसने उसे अरेस्ट किया तो छोड़ा क्यों? छोड़ने से तुम डरो मत, छोड़ने से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका परमानेंट जाना जेल में तय है, परमानेंट जाना, ठीक है ना। तो तुम इतनी डरपोक नहीं थी, अब तुम्हें क्या हो गया? मैं जानता हूँ 10 साल का जेल कम नहीं होती, मगर अब तो हिम्मत करो यार, अब तो हिम्मत करो।
ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैंने पिछली वीडियो में कहा था फिल्म बनाने वाला, उसी के लिए काम करने वाला, ठीक है, उसी के लिए मैं काम करने वाला हूँ। ये मम्मी के बैंक में जो पैसा है उसे भी ख़त्म कर रहा है, ये मैं ये भी समझ गया हूँ और आज अभी इसी वक्त समझा, ये उसे ख़त्म कर रहा है। देखो जी ख़त्म हो गया, ये उसे ख़त्म कर रहा है, ये बदतमीजियाँ कर देखो जी ये ख़त्म हो गया। इसीलिए औने पौने पैसे लेके मेरी ऐसी की तैसी मार रहा है। तो इन साजिशों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सच्चाई से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, कितने भी गाल बजा ले, 15 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सकते। अगर मैंने एफडी ही की होती तो ब्याज खाता, और ये सब चाहे 1000 रुपये डेली का कमरा लेता, कोई उसका अर्थ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो अंबानी को भी जाके बोलेगा ना, भाई गाड़ी से पैदल चल वरना तेरा रुपया खत्म हो जाएगा। ये सब बेकार की बात है। जिसके पास पैसा है वो फिर उसी हिसाब से रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो ब्याज ही खाएगा तो ब्याज ही उस पर नहीं खाई जाएगी। ये तो इसकी शैतानी चालें हैं। अरे ये तो मेरे पैर बेकार कर चुका और ये लिफ्ट बंद करके साबित कर रहा है कि देखो पैर तो खराब नहीं है, पैर तो खराब नहीं है। हकीकत को दबाता है, हकीकत को दबाता है साक्षात। इससे दबेगा नहीं बल्कि और अच्छा पकड़ा जाएगा। इससे दबेगा कुछ नहीं, क्योंकि पैर तो खराब है, ये भी जानता है, मैं तो झेल ही रहा हूँ। खैर ये भी जानता है और मैं झेल रहा हूँ। पैर तो मेरे खराब हो ही गए हैं, इसे कौन दबाएगा सोचो। तो फिलहाल ये है, 22 मिनट की वीडियो हो गई है, डरने की जरूरत नहीं है। जो हो उसे थप्पड़ मारो, ये वीडियो भी ये पहुंचाएगा, इसकी मजबूरी है। और मोबाइल लो जरूर जरूर जरूर, है ना, मोबाइल मंगाओ पहले अपने लिए। मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, और बोलो यही मोबाइल चाहिए जो मतलब मेरे पास है। मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीवो का मोबाइल है, बोले यही मोबाइल चाहिए, अच्छा मोबाइल है, तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसमें फंक्शन अल्टीमेट है ना। तो ये तुम यूज़ करो, 5G मोबाइल है, ये मंगाओ पहले, आज ही। शनिवार वनिवार से कोई मतलब नहीं है, आज ही मंगा लो, जाओ, है ना। और अब मैं रख रहा हूँ, अब मुझे इस देशद्रोही को मैसेज देना है फिर से। अबे वो चूतिया साले, इस वीडियो को श्वेता के पास पहुंचाते, है ना, वीडियो को श्वेता के पास पहुंचाते चुपचाप। और मुझे ये मैं लिख के भी दूंगा इसे जो है सर को इस वीडियो के बारे में, इसलिए अगर ये नहीं पहुंची तेरी लंबाई बढ़ती नजर आएगी, ध्यान रख लियो। ये पहुंचा दे श्वेता के पास। तू सिर्फ उसे डराना चाहता है, हिम्मत देना चाहता है तू उसे। साले अभी तो हाथ नहीं लूंगा, तेरी नंगा करके तेरी बारात निकालूंगा जेल तक के लिए। याद है ना तेरे लिए जेल कौन सी तय करी है मैंने? नीचे लेटने के लिए बजरी जो है सीमेंट से चिपकी हुई हो, पत्थर वाली जो बजरी होती है ना, तू अनपढ़ है ना, तो वो तू लेटे ना तो चुभे, और चले तो चुभे, चप्पल तेरे पैरों में ना हो, है ना तुझे कंबल ओढ़ने को कुछ नहीं मिले। तेरी तबीयत जो है ना हरी हो जाएगी, हरी। और पानी मिले तुझे
वो जिससे प्यास ना बुझे। और जेल की जो बैरक हो ना, वो तेरी ऐसी हो कि जिसमें जरा से मोखले में से हवा आती है, रोशनी आती है। हवा तो क्या आएगी खैर उसमें से, रोशनी आती है बस झांकने के लिए कि बाहर क्या है। बाहर तो दीवार दिखाई देगी तुझे, गैलरी होगी सिर्फ, है ना। तू देशद्रोही है, बहुत सारे सबूतों से सिद्ध हो चुका है। ये देख तू देशद्रोही है। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ याद कर कर के, कि जब मैं लिखूँ तो मैं भूल ना जाऊँ। बाकी पॉइंट अभी मैंने याद किए थे, वो दिमाग से निकल गए मेरे। तसल्ली, तू जेल जाने वाला है। श्वेता, इससे डरो मत। मैंने हर चीज़ का सामना किया है। ये मरेगा, जितना मुझे टॉर्चर कर रहा है ना हर चीज़ के लिए, ये मरेगा, देखिए उनके लिए। ठीक है। और कहाँ गया, याद है नहीं है ये मैरिज है। इसकी वैल्यू, इसे समझाओ, थप्पड़ मार मार के साले को, थप्पड़ मार मार के इसकी वैल्यू समझाओ, है ना। और सुअर का मीट मंगवाओ और इससे को खा, खा के दिखा, हैरान जादे, खा इसे, सुअर के मीट को। और अपनी लौंडिया को भेजवा। तेरी लौंडिया तो काली ही होगी ना, तो वो भी कालिया है, तो तू भेज के दिखा उसके पास बलात्कार के लिए, भेज दे। ये बोलो, ठीक है। 27 मिनट हो गए ना, मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। अबे चूतिया, ये सब पहुँचा दे श्वेता के पास चुपचाप।